बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी सेम काइंड की हैं, कैटेगरी की हैं। एग्जांपल्स में से भी पेपर आता है, एग्जांपल्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास जनरल फॉर्म थी। अब क्वेश्चन में हमारे पास कोई एग्जैक्ट फॉर्म दे दिया, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास ये जनरल फॉर्म की सूरत में आ जाती है। ए बी और सी यहाँ पर तो जनरल वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ ऊपर आ रही हैं हमारे पास नंबर्स और नीचे जनरल वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इन सब की तरफ। ये चारों जो आपको नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इनको हम सोल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन ये अब आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ये चारों की जो है हमने बारी बारी वैल्यूज़ निकालनी है। इसमें हमारे पास चारों की वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस इक्वेशन के ज़रिए से। अब इस इक्वेशन के ज़रिए से हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सबसे पहले निकालने हैं। ये आपके सामने आपको आ रहा है नज़र। ए हमारे पास 4 है, बी -5 है, सी 6 है। ठीक है, अल्फ़ा सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस प्लस 5/4 आ जाएगा और सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया 5/4। इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 6/4 आ जाएगा हमारे पास। अब इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलें अगर हम, तो इसको हम यूज़ करने वाले आगे अल्फ़ा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को, इन दोनों की वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे। पार्ट में आ जाएं तो हमने इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है। बीटा और अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा नीचे आ जाएगा। ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी है हमने 5/4 और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू लगा दी है हमने 6/4। 4 कैंसिल आउट होकर 5/6 हमारी वैल्यू आ गई है और यही हमारा आंसर है। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाएं, अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको स्क्वायर को हम। तो इसमें हमने वैल्यूज़ लगा दी हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 6/4। 6/4 हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया ऊपर से वैल्यू, तो इसका स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। कैंसिल आउट होके हमारे पास 9/4 आ जाएगा। इसको हमने 4 के टेबल के ऊपर कैंसिल किया। 4 4s are 16 एंड 4 9s are 36। 9/4 जो है मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए 9/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, वो जो कि है हमारे पास 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है। एलसीएम लेने के लिए साइड पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एलसीएम जो है इन दोनों का α² बीटा एंड अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का एलसीएम करके दिखाती हूँ। ये आपके पास इस तरह से आएगा जैसे हम ने 9th क्लास में पढ़ा है। अल्फ़ा बीटा पहले करेंगे, अल्फ़ा बीटा यहाँ से हमारे पास रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर था तो एक अल्फ़ा रह जाएगा और वहाँ पे बीटा स्क्वायर था तो एक बीटा हमारे पास रह जाएगा। दोनों में से एक बीटा बस रह जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा रह गए हैं। अब एक दफ़ा अल्फ़ा के साथ और एक दफ़ा बीटा के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एंड पे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा, तो मल्टीप्लाई करने से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया। अब डिनोमिनेटर के लिहाज से अगर सॉल्व करें तो नीचे हमारे पास अल्फ़ा कंपेयर करने से अगर अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा एक कम है तो बीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा करने से एक अल्फ़ा कम है तो अल्फ़ा एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट किया 5/4 जो कि क्या थी और हमारे पास आ रही थी 6/4। तो इसका हमने होल स्क्वायर लिया 5/4 और 6/4 का 36/9 पीछे हमने निकाला है होल स्क्वायर निकाल के, तो ये हमारे पास 5/4 और 9/4 वैल्यू आ जाएगी। इसको कटिंग करेंगे तो इवेंचुअली हमारे पास 5/9 आ जाएगी। 4 वाले पार्ट में जाएं अगर हम, तो अल्फ़ा बीटा डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और बीटा दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब हो जाएगा। ऊपर हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले के तो लिहाज से सोल्व करना है, तो अल्फ़ा इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे अल्फ़ा ए क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसको हम इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर।
यहाँ पर हमारे पास ए की जगह पे अल्फ़ा और बी की जगह पे बीटा है। ये सारी वैल्यू को हमने नीचे खोल के लिखा, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमने प्लस में जो हैं इनको इकट्ठा करके लिखा। उसके बाद इसमें हमने +2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएंगे हम, ताकि ये फार्मूला बन जाए होल ए अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा इतना, और बाकी ये दोनों हैं ऐड अप होके -3 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। जिस तरह से ऊपर था उसी तरह से हमने इन दोनों को यानी कि इकट्ठा किया है। फिर उसके बाद हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुटिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर पुटिंग कर दिए। 5/4, 5/4, 6/4, 6/4। अब 5/4 का स्क्वायर 25/16 हो जाएगा, और इसी तरह से 3 6 18 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 18/4। एलसीएम लेंगे अब। इसके बाद ये वाले स्टेप में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है। 16 और 4 का हमने एलसीएम लिया है। 16 और 4 का एलसीएम लेके हमारे पास 16 आएगा, और ऊपर जब हम यहाँ पर 16 और ये 16 कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 25 वैसे ही आएगा, क्योंकि 16 और 16 दोनों एक ही टेबल के हैं। 25 वैसे आ जाएगा। 4 की टेबल में 16 आता है हमारे पास 4 पे, तो 18 जो है हमने 4 पे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो यहाँ एक स्टेप आप लोगों ने करना है। 4 8 32, 4 1 4 और 3 72। यहाँ पर आएगा 25 - 72। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -47। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हम जाएंगे तो ये 4 और ये 4 जो होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं। 4 और 4 कैंसिल आउट कर दें, या फिर 16 4 64 आ जाएगा, और नीचे भी 4 है। और उसके बाद इन दोनों को 5 और 47 को मल्टीप्लाई किया 235 आ जाएगा माइनस के साथ। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस आएगा आपका, और 4 और 64 कैंसिल आउट होंगे, या डिवाइड के नीचे डिवाइड है ऊपर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये 4 जो ऊपर साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो 4 4 16, 16 4 ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास 4, ये 64 है, डिवाइड में डिवाइड था ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 4 1 4, कटिंग करके हमारे पास 16 आ जाएगा। 4 1 4 और 4 6 24, तो ये कटिंग हो जाएगा और 16 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इवेंचुअली आंसर आएगा -235। नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन LX² + MX + N = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने हमारे पास जितनी जो भी चीज़ कोई इक्वेशन कही होगी उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ए क्या है हमारे पास L, B यहाँ पर हमारे पास M है, और C हमारे पास N है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर इसकी पुटिंग करनी है, और यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पुटिंग करने के बगैर भी हमें बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होते हैं, S and P, और यहाँ पर -B/A C/A होते हैं, -M/L और N/L होंगे। फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, इनमें से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा रह गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू जो निकाली और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू